हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग स्पीयर। माई सेल्फ डॉक्टर सोनिका। तो हम डिस्कस कर रहे हैं मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स के टॉपिक्स को। तो पिछले वीडियो में हमने क्या किया था, हमने डिस्कस किया था एनाटॉमी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में। उसमें भी हमने कौन सी टॉपिक डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया था एक्सटर्नल जेनेटेलिया के बारे में। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटरनल जेनेटेलिया। तो चलो बच्चों, हम अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। हमारा डिस्कशन का टॉपिक है, आज का डिस्कशन का टॉपिक है इंटरनल जेनिटेलिया। इंटरनल जेनिटेलिया में कौन कौन सी ऑर्गन्स आते हैं? इंटरनल जेनिटेलिया में 5 ऑर्गन्स आते हैं। कौन कौन सी है हमारा इस डायग्राम पे हम मार्क करते जाएंगे, ताकि आगे जब भी हम पढ़ेंगे तो आपको समझने में आसान हो जाएगा। तो पहला है हमारा वेजाइना। वेजाइना कौन सा है? ये जो स्ट्रक्चर, नीचे जो स्ट्रक्चर है उसको हम क्या बोलते हैं? वेजाइना। इसको हम बोलते हैं वेजाइना। उसके बाद है हमारा यूट्रस। ये जो सारा पोर्शन है, ये जो पोर्शन है उसको हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं इसको यूट्रस। इसको बोलते हैं यूट्रस। उसके बाद है हमारा सर्विक्स। ये जो नीचे का पोर्शन दिख रहा है ऐसा, इसको क्या बोलते हैं हम? सर्विक्स। उसके बाद है हमारा फेलोपियन ट्यूब्स। ये जो ट्यूब्स बाहर जा रहे हैं ऐसा, 2 ट्यूब्स, इन ट्यूब्स को हम क्या बोलते हैं? फेलोपियन ट्यूब्स। लास्ट है हमारा ओवरी। ये जो राउंड कलर का ऐसा है, ये 2, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ओवरी और ओवरीज, बिकॉज दे आर 2 इन नंबर। ये हो गया हमारा इंटरनल जेनिटेलिया का ऑर्गन्स है। देखते हैं सबके बारे में। पहला स्टार्ट करते हैं वेजाइना के बारे में। वेजाइना क्या है? ये जो स्ट्रक्चर ऐसा लास्ट में आया हुआ था उसको हम क्या बोलते हैं? वेजाइना बोलते हैं। ये क्या है? इट इज नथिंग बट योर फाइब्रोमस्कुलर मेम्ब्रेनस शीथ। ये क्या है? ये मेम्ब्रेनस शीथ है। इसमें क्या क्या वॉल्स है? इसमें 4 वॉल्स है। Anterior wall, posterior wall and 2 lateral walls. Your anterior wall length is 7 centimeter, whereas posterior wall जो है उसका लेंथ क्या है? उसका लेंथ है 9 सेंटीमीटर्स। एंटीरियर का लेंथ कितना है? 7 सेंटीमीटर है, और पोस्टीरियर वॉल का लेंथ कितना है? 9 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है हमारा वेजाइनल पीएच। और वेजाइनल पीएच इज एसिडिक इन नेचर होता है। पीएच कितना होता है? 3.5 to 4.5। और इसमें क्या होता है? इसमें होता है एक बैसिलाई। उस बैसिलाई को हम क्या बोलते हैं? डॉर्डेलिन बैसिलाई। ये डॉर्डेलिन बैसिलाई क्या करता है? हमारा बॉडी में जो भी ग्लाइकोजन है उसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है। सो बिकॉज ऑफ दिस लैक्टिक एसिड द पीएच इज एसिडिक। तो जनरली ये जो रिप्रोडक्टिव एज में हमारा पीएच कितना होता है? पीएच होता है 3.5 to 4.5। लेकिन न्यूबॉर्न और जब भी हमारा मेंस्ट्रुअल पीरियड चल रहा होता है, तब क्या होता है? हमारा पीएच चला जाता है 6 to 8। ये इम्पॉर्टेंट है। जब भी हमारा मेंस्ट्रुएशन चल रहा होता है, हमें क्या होता है? ब्लीडिंग होता है, तो ब्लड इज यूजुअली अल्कलाइन इन नेचर। तो पीएच क्या होता है? पीएच का हो जाता है 6 to 8, विच इज अल्कलीन। तो जनरली हमारा वेजाइनल पीएच है एसिडिक, whereas ड्यूरिंग योर न्यूबॉर्न पीरियड एंड योर मेंसेस योर पीएच विल बी 6 to 8, विच इज अल्कलीन। देन इसमें कौन सा एपिथेलियम है? एपिथेलियम है इसमें नॉन केराटिनाइज स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। ये हो गया हमारा वेजाइना का बारे में। उसके बाद देखते हैं यूट्रस। दूसरा स्ट्रक्चर है हमारा यूट्रस। ये जो यूट्रस है ये हैलो मस्कुलर ऑर्गन है। इसके आगे क्या है? ये कहाँ पे रहता है? ये इन फ्रंट ऑफ द ब्लैडर, और पीछे जो है वो है हमारा रेक्टम। ये क्या है? ये हमारा यूट्रस है। इसके आगे क्या है? इसके आगे है ब्लैडर, और पीछे है हमारा रेक्टम। तो मेजरमेंट पूछते हैं इसमें। मेजरमेंट क्या है? 8 into 5 into 2.5 सेंटीमीटर, और इवन यू कैन से 7.5 into 5 into 2.5 सेंटीमीटर है हमारा यूट्रस का मेजरमेंट। और
वेट कितना है इसका, यूट्रस का वेट है 50 to 80 ग्राम्स, 50 to 80 ग्राम्स। इसमें मेजरमेंट में एक और क्वेश्चन आ सकता है। एक क्वेश्चन क्या है वो है ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी, योर यूट्रस ग्रोस, क्या हो जाता है, यूट्रस इनलार्ज होता है और मेजरमेंट कितना हो जाता है, यूजुअली इट गोस अप टू 35 सेंटीमीटर्स, तो वेट कितना आता है, वेट होता है 50 to 80 ग्राम्स। उसके बाद है यूट्रस का पार्ट्स। यूट्रस में 3 पार्ट्स है, एक है हमारा बॉडी को भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एक है हमारा फंडस, दूसरा है हमारा बॉडी कैविटी। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं ये जो ऊपर का पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फंडस, और नीचे का जो भी पार्ट दिख रहा है, ये जो ट्रायंगुलर शेप में जो पार्ट दिख रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, बॉडी ऑफ द कैविटी ऑफ द बॉडी। उसके बाद ये जो कंस्ट्रिक्टेड एरिया, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इस्थमस। इसके बाद ये जो नीचे का पूरा पोर्शन है वो क्या है, वो है हमारा सर्विक्स, दीज आर द पार्ट्स ऑफ द यूट्रस। तो उसके बाद आता है लेयर्स ऑफ द यूट्रस। अगर हम इसको यूट्रस का क्रॉस सेक्शन लेंगे तो इसमें 3 लेयर्स आता है, बाहर से, इनर से, आउटर लेयर्स हम देखते जाएंगे क्या है। अगर ये ऐसा हमने देखा कि ये यूट्रस से अगर इस सेक्शन को हम लेंगे तो इसमें 3 लेयर्स मिल जाएगा हमें, टू इनर टू आउटर। पहला जो लेयर है हमारा इनर जो लेयर है वो क्या है, हमारा एंडोमेट्रियम। उसके बाद बीच में जो लेयर होता है उसमें क्या होता है, उसमें मसल्स होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मस्कुलर लेयर बोलते हैं। ऐसा इंटरलेस्ड मसल लेयर होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मायोमेट्रियम। दिस लेयर इज कॉल्ड मायोमेट्रियम। उसके बाद सबसे लास्ट में आउटर जो लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग पेरीमेट्रियम, तो हमारा यूट्रस में कितना लेयर है, हमारा यूट्रस में 3 लेयर है। पहला लेयर है एंडोमेट्रियम, दूसरा है मायोमेट्रियम और तीसरा है पेरीमेट्रियम। अगर बाहर से जाएंगे तो पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम कहाँ पे आता है, ये जो कैविटी होता है उसके पास जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम। तो ब्लड सप्लाई क्या है इसका, ब्लड सप्लाई ऑफ द यूट्रस इज बाय यूट्राइन आर्टरी। ये कौन सी आर्टरी का ब्रांच है, ये ब्रांच है anterior division of your internal iliac artery। अगर आपको क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि which artery supplies your uterus, और ऑप्शंस में ये दिया गया है कि अगर यूट्राइन आर्टरी भी दिया है तो आपका आंसर सही है, अगर यूट्राइन आर्टरी नहीं दिया है, इंटरनल आइलियाक आर्टरी दिया है तो तब भी आपका आंसर सही है, क्योंकि इंटरनल यूट्राइन आर्टरी इज ब्रांच ऑफ योर इंटरनल आइलियाक आर्टरी। तो उसके बाद आता है हमारा पोजीशन ऑफ यूट्रस। ये क्वेश्चन आपका नॉर्सेट 2023 में पूछा गया था कि पोजीशन ऑफ द यूट्रस का पोजीशन क्या है, तो इसको समझने के लिए आपको ये डायग्राम देखना ज़रूरी है। मैंने क्या बोला था, यूट्रस इज सिचुएटेड बिटवीन योर ब्लैडर एंड रेक्टम। ये जो पीछे है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेक्टम। आगे का है वो है ब्लैडर। दिस इज व्हाट इज योर यूट्रस। ये कैसा सिचुएटेड है, ये कुछ ऐसा सिचुएटेड है। तो ये क्या करता है, ये 2 एंगल बनाता है। ये जो नीचे का पोर्शन दिख रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, वेजाइना, एंड दिस इज योर सर्विक्स। सो सर्विक्स, अगर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे थ्रू सर्विक्स एंड थ्रू योर वेजाइना, तो इसमें एक एंगल बनता है, एक परपेंडिकुलर एंगल बनता है। उसको कितना होता है, वो होता है 90 डिग्रीज। और ये जो हमारा बॉडी ऑफ द यूट्रस है वो सर्विक्स के साथ एक एंगल बनाता है। अगर एक परपेंडिकुलर एंगल हम ऐसा ड्रॉ करेंगे और यूट्रस का, और एक और परपेंडिकुलर एंगल हम
सर्विक्स का ऐसा ड्रॉ करेंगे तो ये यहाँ पे एक और एंगल बनता है, वो कितना होता है, वो होता है 120 डिग्रीज। ये है हमारा दो एंगल। चलो इसके बारे में देखते हैं। हमने क्या बोला था, पोजीशन ऑफ द यूट्रस इज एंटीवर्जन एंड एंटीफ्लेक्शन। एंटीवर्जन क्या होता है, एंटीवर्जन पहला आपका एंटीवर्जन होता है, इट इज नथिंग बट विच इज एंगल मेड बाय द सर्विक्स विद द वेजाइना। ये जो सर्विक्स है, ऐसा सर्विक्स होता है, उसके नीचे एक वेजाइना कंटिन्यू होता है, तो एक ये जो परपेंडिकुलर एंगल इन दोनों के बीच होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंटीवर्टेड एंगल विच इज 90 डिग्रीज, विच इज 90 डिग्रीज। उसके बाद आता है एंटी फ्लेक्शन, उसके बाद आता है दूसरा हमारा एंटी फ्लेक्शन। एंटी फ्लेक्शन इज योर एंगल बिटवीन द यूट्रस, बॉडी ऑफ द यूट्रस एंड द सर्विक्स। वो कितना होता है, वो होता है 120 डिग्रीज, वो होता है 120 डिग्रीज। ये होता है आपका यूट्रस। तो अगर एक लाइन ड्रॉ करेंगे इसके ऐसा, तो एक एंगल बनता है, वो कितना होता है 120 डिग्री का, 120 डिग्री का होता है। तो दिस इज पोजीशन ऑफ द यूट्रस इज एंटीफ्लेक्शन एंड एंटीवर्जन एंड एंटीफ्लेक्शन। एंटीवर्जन इज योर बिटवीन द cervix and vagina, whereas antiflexion is due to your uterus and cervix, body of the uterus and cervix. So the ligament which is responsible for your antiversion is round ligament. Round ligament is responsible for your antiversion. एक क्वेश्चन भी पूछा गया है पिछले एग्जाम्स में, नर्सिंग एग्जाम्स में, विच इज द लिगामेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एंटीवर्जन, दैट इज नथिंग बट योर राउंड लिगामेंट। और क्या होता है, फिर से हम जाएंगे इस डायग्राम पे। यहाँ पे देखो, तो देखो यहाँ पे क्या है, आगे जो है वो है ब्लैडर, पीछे जो है वो है रेक्टम। तो यहाँ पे क्या होता है, एक रेक्टर शीथ आता है। रेक्टर शीथ क्या करता है, कवर करता है ब्लैडर को, और ऐसे ब्लैडर कवर करने के बाद ये कहाँ पे जाता है, ये हमारा यूट्रस को भी कवर करता है। ऐसा हमारा यूट्रस को भी कवर करता है। इन दोनों के बीच में एक गैप हो जाता है, इन दोनों के बीच में एक गैप, एक पाउच जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं। तो इसमें पोजीशन ऑफ यूट्रस में एक और दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, वो है हमारा पाउच ऑफ डगलस और यूट्रोवेसाइकल पाउच। ये दोनों क्या होता है मैं समझाती हूँ आपको एक डायग्राम के थ्रू। चलो फिर से चलते हैं इस डायग्राम पे। क्या होता है, मैंने क्या बोला था, आगे क्या है हमारा ब्लैडर है, पीछे है हमारा रेक्टम। एक रेक्टल शीथ होता है। रेक्टल शीथ क्या करता है, ऐसे पहले ब्लैडर को कवर करता है, और वही रेक्टल शीथ क्या करता है, ये कंटिन्यू होके हमारा यूट्रस को भी कवर करता है। यूट्रस को भी कवर करता है। इसके बीच में क्या हो जाता है, इसमें बीच में एक पाउच जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। इस पाउच जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। इस गैप को हम क्या बोलते हैं, उस गैप को हम बोलते हैं यूट्रोवेसाइकल पाउच। यूट्रोवेसाइकल पाउच। यूट्रोवेसाइकल पाउच कैसा याद रखता है, यूट्रोवेसाइकल, यूट्रो मीन्स यूट्रस, vesicle means vesicle, bladder is also called vesicle. So between the uterus and your bladder there is a pouch which is also called as utrovesical pouch. Again the same rectum जो है ये कंटिन्यू होके ऐसे कंटिन्यू होके हमारा रेक्टम को भी ऐसा कवर करता है, और इसके बीच में एक और पाउच बन जाता है, एक और पाउच बन जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पाउच ऑफ डगलस। पाउच ऑफ डगलस। तो क्या हो गया, पाउच ऑफ डगलस इज, it is nothing but your peritoneum between uterus and rectum make a space. That space is called as a pouch of Douglas. It is also known as cul-de-sac. cul-de-sac. And ये हो गया हमारा पहला पाउच। दूसरा है हमारा यूट्रोवेसाइकल पाउच। यूट्रोवेसाइकल इज नथिंग बट पेरिटोनियम बिटवीन योर ब्लैडर एंड यूट्रस मेक अ स्पेस, दैट इज कॉल्ड एज योर यूट्रोवेसाइकल पाउच। यूट्रोवेसाइकल को कैसे याद रखता है, कैसे याद रखना है हमें, यूट्रो मतलब योर यूट्रस एंड वेसाइकल मतलब इज योर ब्लैडर।
दीज आर 2 इम्पॉर्टेंट पाउचेस। अगला है हमारा लिगामेंट्स। लिगामेंट्स पहले पिछले एग्जाम्स में अभी तक तो पूछा नहीं है, लेकिन आगे जो एग्जाम्स आने वाला है उसमें हो सकता है कि आपको लिगामेंट्स के बारे में पूछ सकते हैं। तो कितने लिगामेंट्स है हमारा यूट्रस में? हमारा लिगामेंट्स में यूट्रस 6 लिगामेंट्स है। इसमें कौन कौन से लिगामेंट्स है? पहला है हमारा ब्रॉड लिगामेंट, दिस इज द लार्जेस्ट लिगामेंट, दिस इज द लार्जेस्ट लिगामेंट। उसके बाद आता है हमारा राउंड लिगामेंट। मैंने क्या बोला था? राउंड लिगामेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर, राउंड लिगामेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एंटीवर्जन, रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एंटीवर्जन। उसके बाद आता है यूट्रोवेसाइकल लिगामेंट। उसके बाद आता है हमारा ट्रांसवर्स लिगामेंट। इट इज इंपॉर्टेंट लिगामेंट, दिस वी कॉल इट एज कार्डिनल लिगामेंट ऑल्सो, कार्डिनल लिगामेंट ऑल्सो। इसमें क्या होता है? इट हैज़ गॉट यूट्राइन आर्टरी, यूट्राइन आर्टरी इज अ ब्लड सप्लाई फॉर योर यूट्रस, इट हैज़ गॉट यूट्राइन आर्टरी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वाटर अंडर द ब्रिज, वाटर अंडर द ब्रिज। So your transverse ligament or cardinal ligament is contains what? Contains your uterine artery and it is also called as a water under the bridge. उसके बाद आता है आपका pubocervical veins and ovarian ligament. All these ligaments क्या करता है? All these ligaments they support the uterus. They support the uterus. So the important ones in this are the broad ligament, round ligament and your ट्रांसवर्स लिगामेंट, ट्रांसवर्स लिगामेंट। तो ये हो गया हमारा यूट्रस के बारे में पूरा डिस्कशन। अब चलो देखते हैं सर्विक्स के बारे में। सर्विक्स में क्या है? सर्विक्स क्या है? सर्विक्स एक सिलिंड्रिकल कैनाल है। ये जो स्ट्रक्चर बोला था मैंने, यूट्रस के बाद जो स्ट्रक्चर आता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सर्विक्स बोलते हैं। ये क्या है? ये सिलिंड्रिकल कैनाल है। क्या करता है ये? आगे ऊपर जो यूट्रस है उसको नीचे वेजाइना से कनेक्ट करता है। वो कनेक्टिंग स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? हम सर्विक्स बोलते हैं। ये लेंथ में कितना है? ये 2 सेंटीमीटर इन लेंथ है। इसमें 2 ओपनिंग्स है। पहला ओपनिंग है हमारा इंटरनल ऑस, दूसरा ओपनिंग है हमारा एक्सटर्नल ऑस। ये जो यहाँ पे 2 ओपनिंग्स दिख रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनल ऑस एंड एक्सटर्नल ऑस बोलते हैं। इंटरनल ऑस कहाँ पे होता है? इंटरनल ऑस होता है टुवर्ड्स योर यूट्रस, दिस टुवर्ड्स योर यूट्रस, जो दिस इज कॉल्ड एज योर इंटरनल ऑस, whereas योर टुवर्ड्स योर वेजाना दिस इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल ऑस। इसमें cervix is divided into 2 parts. One is your endocervix and your ectocervix. One is your endocervix, दूसरा है क्या है? दूसरा है ectocervix. Endocervix मतलब क्या होता है? Endocervix is nothing but your inside जो भी है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? inside the cervix जो भी पार्ट है उसको हम endocervix बोलते हैं। यहाँ पे देखो ऐसा प्रोजेक्शन आया हुआ, एक प्रोजेक्शन आया हुआ है। कहाँ पे? वेजाइना पे ऐसा प्रोजेक्शन आया हुआ है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं एक्टोसर्विक्स। जो सर्विक्स है ऐसा प्रोजेक्ट होता है। कहाँ पे? वेजाइना पे प्रोजेक्ट होता है। इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? इस पूरा पार्ट को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं एक्टोसर्विक्स। सो एंडोसर्विक्स में कौन सी एपिथेलियम होता है? एंडोसर्विक्स में आपका एपिथेलियम होता है कॉलमनार एपिथेलियम, whereas योर एक्टोसर्विक्स जो बाहर का सर्विक्स है उसका एपिथेलियम होता है स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस। स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस सेम एज योर वेजाइना, वेजाइना also has stratified squamous, same like that even your ectocervix also has stratified squamous epithelium, whereas your endocervix has your columnar epithelium। इसमें important एक क्वेश्चन आता है, वो है ट्रांसिशनल जोन। ट्रांसिशनल जोन मतलब ये जो एंडोसर्विक्स और एक्टोसर्विक्स के बीच में एक जोन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसिशनल जोन। ट्रांसिशनल जोन विच हैज बोथ स्क्वामो कॉलमनार epithelium, squamo-columnar epithelium, and this is the area which is most common site for your CA cervix, most common site for your CA cervix। So question क्या आता है? Which is the most common site for CA cervix, which is nothing but your transformation zone, which has both the epithelium, that is squamous and columnar, which has got squamo-columnar epithelium। तो ये हो गया हमारा सर्विक्स के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं हमारा अगला ऑर्गन के बारे में। हमारा अगला
पार्ट है, ऑर्गन है फेलोपियन ट्यूब. फेलोपियन ट्यूब is also called as salpinges and is also called as oviduct. क्या है फेलोपियन ट्यूब? फेलोपियन ट्यूब ये दो ट्यूब हमारा यूट्रस में इंटर कर रहा है, उनको क्या बोलते हैं हम लोग? दो फेलोपियन ट्यूब से, दोनों तरफ से दो फेलोपियन ट्यूब से, राइट और लेफ्ट फेलोपियन ट्यूब्स. लेंथ कितना है फेलोपियन ट्यूब्स का? फेलोपियन ट्यूब का लेंथ है 10 सेंटीमीटर. 10 सेंटीमीटर और इट हैज़ गॉट 4 पार्ट्स. इट हैज़ गॉट 4 पार्ट्स. चलो पार्ट्स देखते हैं. पहला पार्ट है हमारा इंटरस्टिशियल पार्ट. इंटरस्टिशियल पार्ट कौन सा है? ये जो यूट्रस के पास जो पहला पार्ट आता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? दिस इज कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल पार्ट. इंटरस्टिशियल पार्ट क्या है? वो पहला पार्ट है. दिस इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ योर फेलोपियन ट्यूब्स एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एनाटॉमिकल स्फिंक्टर. एनाटॉमिकल स्फिंक्टर. उसके बाद आता है हमारा दूसरा स्ट्रक्चर, वो है हमारा इस्थमस. वो है हमारा इस्थमस. क्या है? ये जो बीच में इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? इस पार्ट को हम बोलते हैं इस्थमस. इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? इस्थमस. ये क्या है? इट इज कॉल्ड एज अ फिजियोलॉजिकल स्फिंक्टर. इट इज कॉल्ड एज अ फिजियोलॉजिकल स्फिंक्टर. और हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो है हमारा एम्पुला. एम्पुला इज इम्पॉर्टेंट. एम्पुला ये जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है उसको हम क्या बोलते हैं? एम्पुला. विच इज़ लॉन्गेस्ट. विच इज़ लॉन्गेस्ट. कितना लेंथ है इसका? 5 सेंटीमीटर है. एंड दिस इज़ द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ योर फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है? यूजुअली मोस्ट कॉमन साइट है हमारा एम्पुला. उसके बाद आता है हमारा चौथा स्ट्रक्चर. उस कौन सी स्ट्रक्चर है? वो है फोर्थ स्ट्रक्चर, वो है हमारा इन्फंडिबुलम. द लास्ट पार्ट इज कॉल्ड इन्फंडिबुलम. लास्ट पार्ट इज कॉल्ड इन्फंडिबुलम. इसमें क्या आता है? इसमें क्या आता है? ये जो प्रोजेक्शन है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं फिम्ब्रिए. दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड व्हाट? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड फिम्ब्रिए. और इसमें एक लंबा फिम्ब्रिया होता है. लंबा फिम्ब्रिया होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ओवेरियन फिम्ब्रिए. ओवेरियन फिम्ब्रिए का काम क्या है? वो ओवा को कैच करके, पेल्विक कैविटी से ओवा को कैच करके आपको ट्यूब में डाल देता है. वो ट्यूब से कहाँ पे जाता है? वो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के लिए आपका ओवा आ जाता है. ये हो गया आपका 4 पार्ट्स ऑफ योर फेलोपियन डक्ट. उसके बाद कौन सी एपिथेलियम होता है इसमें होता है सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम. इसमें एक और थिंग है. इट हैज़ गॉट अ स्पेशल सेल्स विच आर नोन एज योर पेक सेल्स. विच आर नोन एज पेक सेल्स. दिस इज ऑल अबाउट योर फेलोपियन ट्यूब्स. उसके बाद आता है हमारा लास्ट स्ट्रक्चर विच इज योर ओवरी. ओवरी इज नोन एज प्राइमरी sex organ. It is called as a primary sex organs. We have 2 ovaries. मेजरमेंट कितना आता है? मेजरमेंट है 3 into 2 into 1 सेंटीमीटर एंड इट मेजर्स रफली अराउंड 5 to 10 grams. शेप क्या है? शेप है ओवल शेप एंड दे आर सिचुएटेड इन ओवेरियन फोसा. एंड इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ओवरी? फंक्शन ऑफ ओवरी इज नथिंग बट योर ओवुलेशन. ओवुलेशन इज रिलीज ऑफ योर फीमेल गैमेट, दैट इज योर ओवा. रिलीज ऑफ योर फीमेल गैमेट. फीमेल गैमेट ओवा को प्रोड्यूस करता है और रिलीज करता है, उसको क्या बोलते हैं? ओवुलेशन. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ओवुलेशन. एंड सेकेंडरी फंक्शन है क्या है? इट ऑल्सो रिलीजेस 2 hormones which are helpful for your pregnancy and menstrual cycle. Those are estrogen and progesterone. तो ये हो गया हमारा ऑर्गन्स के बारे में. उसके बाद हमारा एक और इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर आता है इसमें, दैट इज कॉल्ड एज योर पेरिनियम. पेरिनियम मतलब क्या होता है? चलो देखो इस डायग्राम पे समझने की कोशिश करते हैं. ये जो बोन है, मैंने क्या बोला था इसको? दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज अ पेल्विक बोन. जो आगे फ्यूज होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्यूबिक सिम्फाइसिस बोलते हैं. पीछे जो है बोन, उसको हम क्या बोलते हैं? सेक्रल बोन, सेक्रम बोलते हैं. उसका जो एंड पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कॉकेक्स.
सो इन दोनों के बीच, इन दोनों को हम मिला दे तो लैटरली भी बोन है, ऐसे हम मिला दे तो इन सारे स्ट्रक्चर्स को एक डायमंड शेप्ड एरिया बन जाता है। डायमंड शेप एरिया बन जाता है। कहाँ पे होता है ये? बॉटम ऑफ द पेल्विस। दिस इज कॉल्ड एज अ पेरिनियम। दिस इज कॉल्ड एज पेरिनियम। ये जो डायमंड शेप का स्ट्रक्चर बन रहा है, ये जो डायमंड शेप का एरिया है, उसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पेरिनियम। इसमें कौन सी स्ट्रक्चर्स आते हैं? उसमें दो स्ट्रक्चर्स, दो ट्राइंगल्स आते हैं। एक है हमारा यूरोजेनाइटल ट्राइंगल और दूसरा है हमारा एनल ट्राइंगल। ये जो एंटीरियरली है, एंटीरियरली जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? यूरोजेनाइटल ट्राइंगल। यूरोजेनाइटल ट्राइंगल। पीछे जो है उसको हम क्या बोलते हैं? एनल ट्राइंगल। एनल ट्राइंगल। तो इसमें कौन कौन सी कंटेंट्स है? इसको यूरोजेनाइटल क्यों बोलते हैं? मैंने पहले भी बताया था। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? वेस्टिब्यूल बोलते हैं। ये जो पार्ट है एक क्लाइटोरिस है। इसके नीचे कौन सी ओपनिंग है? इसके नीचे ओपनिंग है यूरेथ्रल। यूरेथ्रल ओपनिंग है। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं वेजाइना। वेजाइना। उसके ऊपर क्या होता है? इसके ऊपर होता है हाइमन। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज यूरोजेनाइटल। यूरोजेनाइटल ट्राइंगल। एंड पीछे कौन सी ओपनिंग होता है? जो पोस्टीरियर ट्राइंगल है उसको हम क्या बोलते हैं? एनल ट्राइंगल। इसमें कौन से ओपनिंग होता है? इसमें ओपनिंग होता है एनल, एनस का ओपनिंग होता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं? इसको एनल ट्राइंगल बोलते हैं। तो अब हम देखते हैं पेरिनियल मसल्स के बारे में। चलो शुरू करते हैं। इस डायग्राम पे आप देख सकते हैं, पहला जो हमारा मसल है, ये जो लैटरली ऐसा एक मसल है, जो लैटरल मसल दिख रहा है आपको, इस मसल को हम क्या बोलते हैं? इस मसल को हम बोलते हैं इस्चियो कैवर्नस। इस्चियो कैवर्नस। ये हो गया हमारा पहला मसल। और ये जो पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं? क्लाइटोरिस। ये हो गया हमारा यूरेथ्रल ओपनिंग। यूरेथ्रल ओपनिंग, दैट इज यूरेथ्रल ओपनिंग, यूरेथ्रा। तो ये जो उसके बाजू में एक मसल होता है। सराउंडिंग दिस there is a muscle which is known as your second muscle, which is known as your urethral sphincter muscle. Urethral sphincter। और ये जो पूरा हमारा वेस्टिबुल को कवर करके, पूरा जो वेस्टिबुल को कवर कर रहा है ये मसल, जो पूरा वेस्टिबुल को एक मसल कवर करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं, दिस मसल इज कॉल्ड एज योर बल्बो स्पॉन्जियस और बल्बो कैवर्नस। बल्बो कैवर्नस। और हमारा नेक्स्ट मसल है जो है ऐसा ट्रांसवर्सली पोजिशन्ड है। ये जो दो मसल दिख रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स पेरिनाई मसल्स। ट्रांसवर्स पेरिनाई मसल्स। We have got two transverse perineal muscles. One is superficial transverse perineal muscle and other one is deep. उसके बाद ये जो पीछे का ट्रायंगल है उसको हम क्या बोलते हैं? एनल ट्रायंगल। और ये जो ओपनिंग है उसको हम क्या बोलते हैं? एनल ओपनिंग। दैट इज एनल ओपनिंग, एनस। उसके ये जो मसल है, ये जो सराउंड कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर मसल। एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर मसल। और उसके बाद आता है हमारा लास्ट मसल, वो है ऐसा फैन शेप में है। इस मसल को हम क्या बोलते हैं? इस मसल को हम बोलते हैं लिवेटर एनाई मसल्स। लिवेटर एनाई मसल्स। दीज आर द मसल्स ऑफ योर पेरिनियम। दीज आर द मसल्स ऑफ योर पेरिनियम। उसके बाद आता है एक और चीज़, वो है ऑब्स्टेटिक पेरिनियम। व्हाट इज कॉल्ड एज ऑब्स्टेटिक पेरिनियम। मैंने क्या बोला था? एक दो ट्रायंगल है,
इस दो ट्रायंगल के बीच में एक स्पेस होता है। इसमें क्या होता है, इसमें हमारा जो पेल्विक फ्लोर्स मसल्स है यहाँ पे आके ऐसा अटैच हो जाता है। इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, इस स्पेस को हम बोलते हैं ऑब्स्टेटिक पेरिनियम। ऑब्स्टेटिक पेरिनियम इज नथिंग बट योर एरिया बिटवीन द वेजाइना एंड द एनस विच कंटेन्स थिक फाइब्रोमस्कुलर मास where all the pelvic floor muscles get attached. In this previous diagram also you can see this part. ये जो थिक एरिया दिख रहा है बीच का, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑब्स्टेटिक बॉडी। इसको बोलते हैं हम लोग ऑब्स्टेटिक बॉडी, ऑब्स्टेटिक पेरिनियम और पेरिनियल बॉडी। क्या करता है, फंक्शन क्या है इसका, फंक्शन है दिस सपोर्ट्स अ it gives pelvic floor support, it gives pelvic floor support and during labor, जब भी बच्चा पैदा होता है इसका क्या, उसमें तब क्या होता है, अगर बच्चा बाहर आने के लिए ड्यूरिंग द लेबर वी गिव समथिंग नोन एज, वी डू समथिंग नोन एज एपिसियोटमी। एपिसियोटमी इज कटिंग योर मसल्स to facilitate the labor, we cut muscles। कौन सी मसल्स को कट करते हैं, कौन सी डायरेक्शन में कट करते हैं हम लोग, we cut यूजुअली वी गिव मीडियोलैटरल, ऐसा होता है, वी गिव मीडियोलैटरल एपिसियोटमी। मीडियोलैटरल एपिसियोटमी इज द most common episiotomy what we give। during that time also we cut these muscles, we cut obstetric perineum and there can be a tears during your childbirth। so ये हो गया हमारा कंप्लीट फीमेल रिप्रोडक्टिव एनाटॉमी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में। पहला वीडियो में हमने देखा था एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में, इस वीडियो में हमने डिस्कस किया इंटरनल जेनिटेलिया के ऑर्गन्स के बारे में। एक और है, वो है एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन सा है, एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है जो रिप्रोडक्शन में आपको हेल्प करता है, वो कौन सी है, वो है हमारा ब्रेस्ट। वो कौन सा है, ब्रेस्ट, विच वी विल सी इन आवर अपकमिंग वीडियो क्लासेस। हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ब्रेस्ट में कौन कौन सा चेंजेस आता है, कौन सा ग्लैंड्स होता है, क्यों हेल्प करता है, कब लैक्टेशन होता है, वो सब सारे टॉपिक्स के बारे में, इन सब टॉपिक्स के बारे में हम सब्सिक्वेंट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो आज का हम इस डिस्कशन को एंड करते हैं। थैंक यू।